दोस्तों, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर जिसे हम सिर्फ आज तक एक धार्मिक स्थल मानते आए, क्या उसके नीचे कोई एक गहरा राज दफन है? तारीख 22 फरवरी 2022। पुरी के ऐतिहासिक श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट के तहत जब मंदिर के चारों तरफ जमीन को 20 फीट गहरा खोदा जा रहा था तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज इस मंदिर के नीचे का इतिहास सदा सदा के लिए बदलने वाला है। मजदूर लगे हुए थे, बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें लगी हुई थी और सामान्य रूप से खुदाई का काम चल रहा था। तभी अचानक भारी भरकम जेसीबी मशीन का पंजा जाकर के किसी एक ऐसे पुरातत्व पत्थर से टकराता है जो एक आम चट्टान जैसा बिल्कुल नहीं था और ना ही ये कोई सामान्य पत्थर था। अचानक अफरा तफरी मची और मजदूरों ने बड़ी सावधानी से उस मलबे को हटाया और वहां से निकलती है 1000 साल पुरानी एक प्राचीन खंडित सिंह मूर्ति। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक यह बेशकीमती मूर्ति 12वीं शताब्दी के पूर्वी गंगा राजवंश के समय की थी। महज इस इकलौती खोज ने बहुत सारे इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को बड़ी हैरत में डाल दिया। ये साफ हो चुका था कि जमीन के नीचे कुछ बहुत बड़ा दफन है। आनन फानन में खुदाई के काम को पूरी तरह से रोक दिया गया और फिर देश की सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित जांच संस्था एएसआई की एंट्री होती है। लेकिन एएसआई के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि ये मामला जगन्नाथ टेम्पल का था। लोगों की भावनाएं किसी भी तरह से आहत हो सकती थी। दरअसल मंदिर की दीवारों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए था, खरोंच तक नहीं आने चाहिए थी। इस पर कड़ा विचार विमर्श करने के बाद देश के एक और सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी गांधीनगर के वैज्ञानिकों को एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बुलाया गया जिसके ऊपर लोगों को और मंदिर मैनेजमेंट को पूरा भरोसा था। दरअसल ये गांधीनगर के वैज्ञानिक अपने साथ एक जादुई हथियार लेकर के आए थे, जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो बिना किसी खुदाई के जमीन के नीचे का पूरा एक्सरे निकालती है। दरअसल ये मशीन जमीन के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजती है जो अंडरग्राउंड मौजूद किन्हीं भी चीजों से टकरा करके वापस लौटती हैं और उनकी सहायता से कंप्यूटर के ऊपर एक 3D नक्शा तैयार किया जाता है देखने के लिए कि आखिर नीचे क्या दफन है। आईआईटी के इन वैज्ञानिकों ने जब जगन्नाथ टेम्पल के चारों तरफ इस मशीन को घुमाया तो उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो डेटा आया उसने एएसआई के बड़े अधिकारियों और वहां मौजूद तमाम लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। मंदिर के ठीक 5 मीटर नीचे कोई खाली मिट्टी नहीं थी बल्कि वहां दफन थे पूरे 43 प्राचीन हेरिटेज ढांचे। इस बार वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे सिर्फ कमरे नहीं मिले थे, प्राचीन मंदिरों के आधार थे, नक्काशीदार पिलर्स थे, एक विशाल 30 फीट लंबी प्राचीन दीवार का ढांचा भी मिला था। ये वो अवशेष थे जो गवाही दे रहे थे कि आज के मॉडर्न जगन्नाथ टेम्पल के नीचे सदियों पुरानी एक पूरी सभ्यता या फिर कोई छोटा कस्बा दबा हुआ है। लंबी रिसर्चेज हुई, रिपोर्ट्स आई और एक ऐसी चीज डिटेक्ट हुई जिसने इतिहासकारों को सबसे ज्यादा हैरान किया था। मंदिर के एक खास कोने से शुरू होकर सीधे समुद्र की तरफ जाती हुई एक विशाल भूमिगत आकृति मिली। खैर, शुरुआत में सारी बातें पब्लिक नहीं की गई थी, लेकिन उसके बाद किसी ने आरटीआई लगाई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, और यहाँ से इस पाताल लोक का सबसे बड़ा और आधिकारिक प्रमाण सामने आया। इन सरकारी फाइलों के डेटा के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर रोड के दक्षिण पूर्व हिस्से से जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी और खाली भूमिगत आकृति मिली। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कोई प्राकृतिक गुफा नहीं थी। दावा किया गया कि इसे इंसानों द्वारा बनाया गया है। 6 मीटर चौड़ी विशाल सुरंग है। सबसे डरावनी बात है इस सुरंग की लंबाई। ये गुप्त रास्ता मंदिर के परिसर के बेहद करीब से शुरू होकर जमीन के नीचे पूरे 90 मीटर यानी कि लगभग 300 फीट तक आगे बढ़ता है और इसका दूसरा हिस्सा जाकर के मिलता है बंगाल की खाड़ी से यानी कि नीले समंदर से। आपको पता है, सदियों से पुरी के जो स्थानीय पुजारी थे, वो लोग, स्थानीय रहने वाले लोग और प्राचीन लोकगीतों के अंदर ये दावा किया जाता रहा है कि जगन्नाथ मंदिर के नीचे एक ऐसा गुप्त रास्ता है जो सीधे समंदर में खुलता है। लेकिन इतिहासकार इसे हमेशा एक कोरी कहानी, कल्पना मात्र कहते रहे। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में मॉडर्न साइंस ने यह साबित कर दिया वो लोक कथाएं झूठ नहीं थी। लेकिन सवाल उठता है कि यह रास्ता किसने बनाया और आखिर इस रास्ते का इस्तेमाल कौन लोग करते थे। अगर इसका जवाब जानना है तो हमें उस खूनी इतिहास के अंदर जाना पड़ेगा जहां एक के बाद एक मंदिरों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे। उसी दौर में इस पवित्र मंदिर के ऊपर भी 18 बार खूंखार हमले किए गए। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी क्रूर हमलावर ने पुरी की तरफ कदम बढ़ाया तब मंदिर के निडर सेवादारों और पुजारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। वो रातों रात भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मुख्य मूर्तियों को इसी गुप्त रास्ते से निकाल कर ले जाते, चिल्का झील के सुनसान टापुओं और जंगलों की गुप्त गुफाओं में छुपा देते। और वो लोग ऐसा इसलिए करते थे ताकि विदेशी आक्रांता
या जो भी लोग आक्रमण कर रहे हैं वो इन मूर्तियों को छू ना सके। रिसर्चेज और दस्तावेजों को मिला करके नतीजा निकाला गया कि सदियों तक इस सुरंग का इस्तेमाल भगवान की रक्षा के लिए किया जाता था। लेकिन हाँ, इस बात का सबसे पुख्ता सबूत हाल ही में मिला, जब दशकों बाद आखिरकार पुरी मंदिर का रहस्यमयी रत्न भंडार खोला गया। वहाँ वैज्ञानिकों को अथाह सोना चांदी मिला और उसके साथ में मिले युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों साल पुराने प्राचीन हथियार जैसे कि पैनी तलवारें और भाले। यानी कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, जब भी इसके ऊपर आक्रमण होता था तो ये एक अभेद किले में बदल जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सनातन धर्म के पवित्र स्कंद पुराण में भी एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें सदियों तक आधुनिक वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक कोरी कल्पना माना था। पुराणों के अनुसार जब सतयुग में राजा इंद्रधुम्न पहली बार पुरी के इस पावन तट पर आए थे, तब मूल जगन्नाथ मंदिर पूरी तरह से धरती के गर्भ में समा चुका था और नील माधव की मूर्ति रेत के टीलों के नीचे दफन थी। राजा ने आकाशवाणी के निर्देश पर उस प्राचीन ढांचे के ऊपर आज के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। आज मंदिर के नीचे मिले 43 ढांचे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमारे ग्रंथ सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि इतिहास का एक सटीक नक्शा भी है। लेकिन आज तक भी हम लोग एक चीज से बिल्कुल अनजान हैं कि समुद्र तक वो गुफा जाती जरूर है, लेकिन आखिर वहां उस बंगाल की खाड़ी में क्या छिपा है? क्या पुजारियों ने मंदिर की रक्षा करते हुए ले जाकर समुद्र में भी कुछ छुपाया था? खैर, भविष्य में होने वाली रिसर्चेज इस बात का जवाब जरूर देंगी। लेकिन अगर आपको भारत के सनसुने इतिहास और हमारी रिसर्च के ऊपर थोड़ा सा भी प्राउड फील हो रहा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे कंधे मजबूत हों। हम मिलेंगे आपसे किसी एक और एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।